हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है मस्त है वही तो स्वस्थ है। आज मैं बात करूंगी ऐसे रूटीन के बारे में जो हमारे आपके घर में एवरीडे रिपीट होता ही होता है। हम सभी के घर में 3 टाइम का खाना तो बनता ही बनता है और कुकिंग के बाद किचन का जो हाल होता है, लगता है कि सब कुछ स्किप कर दो, रहने दो, ना ही करो, सब छोड़ दो। लेकिन फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग अपने किचन की हालत देखते हैं तो दिन की शुरुआत ही गड़बड़ होने लग जाती है। तो ऐसे में फिर हम कुकिंग के बाद किचन की क्लीनिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। कभी अगर थकावट हो जाए या हम आलस कर जाएं और अपनी किचन को यूं ही बिखरा छोड़ दें तो ठीक से नींद भी नहीं आती। दिमाग में एक टेंशन सी बनी रहती है कि किचन गंदा है, सुबह के काम कैसे होंगे, सब बिखरा होगा तो सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, बच्चों का टिफिन कैसे हो पाएगा। सुबह पहले किचन समेटूंगी या कुकिंग करूंगी, इसी टेंशन में रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि खाना बनाने के बाद अगर हमारा किचन गंदा हो जाए तो कैसे क्विकली विदाउट स्ट्रेस हम अपने किचन को क्लीन कर सकते हैं। किचन क्लीनिंग के मैं ये सारे स्टेप्स फॉलो करती हूँ और यकीन मानिए अगर सिस्टमैटिक रूटीन बना लेंगे तो किचन क्लीनिंग बहुत ही इजी हो जाएगी। दिन में एक बार और रात में एक बार हम सबका किचन का ऐसा हाल जरूर होता है, तो इसको देख के हमें टेंशन नहीं लेना है और ना ही घबराना है। सबसे पहले हमने जिन बर्तनों में कुकिंग करी, अगर उनमें अभी भी खाना है, बच गया है, तो उस लेफ्ट ओवर फूड को कंटेनर में निकालकर फ्रिज में रख दीजिए। क्योंकि अगर आपने कुकिंग वाले बर्तनों को खाली किए बिना सिर्फ खाना खाए हुए बर्तनों को धोना शुरू कर दिया तो किचन क्लीनिंग वहीं के वहीं रह जाएगी और हमें समझ नहीं आएगा कि क्या करें और कहां से शुरू करें। तो सबसे पहले उन बर्तनों को खाली करना है जिनमें कुकिंग करी थी। खाली करके सिंक में रख दीजिए। फिर एक एक करके सारे बर्तनों को सिंक में कलेक्ट कर लीजिए। गंदे हैं जिन्हें धोना है तो पहले बर्तन धो लीजिए। बर्तनों को धोकर बास्केट में रख दीजिए और सिंक खाली कर लीजिए। तो इससे होगा ये कि आपके काउंटर टॉप पर स्पेस हो जाएगा। सबके किचन का साइज, डिजाइन अलग अलग होता है। मेरी किचन बहुत छोटी है, एक साइड गैस स्टोव रहता है और दूसरे साइड सिंक। तो सिंक साइड सारे गंदे बर्तनों को जमा कर लीजिए जिससे एक साइड खाली हो जाए। जैसे जैसे काउंटर टॉप खाली होता जाएगा वैसे वैसे आपको क्लियरिटी आती जाएगी कि पहले आपको कहां से और क्या क्लीन करना है। बर्तनों को धुलने के बाद गैस स्टोव वाला पार्ट क्लीन करिए। गैस स्टोव को, बर्नर को ठीक से वाइप कर लीजिए। अगर गैस पर सब्जी गिरी है, दाल गिरी है और ड्राई हो गई है तो उसको सोप वाटर या विनेगर के सॉल्यूशन से क्लीन कर लीजिए। काउंटर टॉप पर जो भी गिरा है उसको सिंक के साइड कर लीजिए। इतना हो जाता है तो हमें क्लियरिटी हो जाती है कि किचन को हम किस तरह और कैसे क्लीन करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। काउंटर टॉप पर जो सामान रखा है उसको भी उठाकर, खिसकाकर क्लीन कर लीजिए, क्योंकि उनके पीछे भी कुकिंग के टाइम थोड़ी बहुत चीज गिर ही जाती है या फिर ऑयल वगैरह के छींटे भी उन पर आ ही जाते हैं, तो उनको भी जरूर से क्लीन कर लीजिए। तो इस तरह से मेरा एक साइड का किचन साफ हो गया है। मेरा जो गैस स्टोव है ग्लास का है। मैं इसको ठंडा होने पर ही सोप वाटर या विनेगर से वाइप करती हूँ। अगर आपका गैस स्टोव भी ग्लास का है और आप उसको लिक्विड से गरम गरम क्लीन करने की कोशिश करते हैं तो गैस स्टोव का ग्लास ब्रेक हो सकता है। तो पहले आप ड्राई कपड़े से गैस स्टोव को क्लीन करिए, फिर किसी गीले कपड़े या लिक्विड से क्लीन करिए। एकदम से गीला कपड़ा या लिक्विड मत लगाइए। गैस स्टोव को वाइप करने के बाद फिर मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से एक बार फिर गैस स्टोव को वाइप कर देती हूँ। इससे गैस स्टोव एकदम चमक जाता है। गैस स्टोव के पीछे वाला एरिया भी क्लीन करना जरूरी है। वहाँ भी कुकिंग के टाइम करी, सब्जी के छींटे उड़कर छिटक कर उस पर पहुँच ही जाते हैं, जो इतने ज्यादा विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन फिर एक टाइम पर वो इतना गंदा हो जाता है कि फिर क्लीनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो काउंटर टॉप के साथ गैस स्टोव के जो बैक साइड वाला एरिया है उसको भी क्लीन करना जरूरी है। काउंटर टॉप की क्लीनिंग के साथ साथ अगर हम इसकी भी क्लीनिंग करते जाते हैं तो बाद में करने वाली क्लीनिंग में लगने वाली हमारी जो मेहनत और टाइम है
वो बच जाता है। तो काउंटर टॉप के बैक साइड टाइल्स वाले एरिया को जरूर क्लीन करिए, चाहे उस पर कोई भी गंदगी विजिबल हो या ना हो। एक बार उसको कपड़े से वाइप जरूर करिए। तो देखिए, काउंटर टॉप का जो एक साइड वाला एरिया है एकदम क्लीन हो गया है और दूसरे साइड वाला जो सिंक एरिया है अब उसको क्लीन करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि जो मेरे डिश वॉशर में धोने वाले बर्तन हैं उनको मैं रिंस करके एक टब में रखती जाती हूँ, और जो हाथ से धोने वाले बर्तन हैं जैसे तवा है, गैस स्टोव बर्नर है, उनको मैं हाथ से धो लूंगी। किचन क्लीनिंग उन लोगों के लिए एक बड़े टास्क की तरह होता है जो कुकिंग के लिए नए हैं, लेकिन जो बहुत सालों से किचन में काम करते आ रहे हैं उनके लिए ये सारे काम इजी हो जाते हैं, क्योंकि धीमे धीमे काम करते करते हमें समझ में आता है कि हमें क्या चीज है और कैसे करनी है और कौन सा काम है जो हमें पहले करना है। लेकिन जो न्यू होम मेकर्स हैं उनको इन सब काम की हैबिट्स नहीं होती, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या चीज पहले करना चाहिए क्या बाद में। तो उनके लिए ये सारे टिप्स काम में आ सकते हैं। इस वीडियो से आपको इतना आइडिया तो लग ही जाएगा कि कौन से काम कैसे और कितनी आसानी से आप कर सकते हैं। मॉर्निंग के लिए अगर आपको किचन साफ सुथरा मिल जाए तो सुबह की जो स्टार्टिंग है वो काफी अच्छी हो जाती है। अदरवाइज गंदे किचन में जब भी आप एंटर करेंगे तो मूड खराब होगा और फिर पूरा दिन मूड खराब ही रहता है और फिर हर काम को करने में चिड़चिड़ाहट सी बनी रहती है। इसलिए एक बार रात में थोड़ा 10-15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगाकर किचन को जरूर साफ कर लीजिए और उसके बाद ही सोने जाइए। इससे आपके काम आसान होते हैं, आपकी मॉर्निंग इजी हो जाती है और साफ सुथरा किचन मिलेगा तो मॉर्निंग फ्रेश स्टार्ट होगी। तो इस तरह से मेरी पूरी किचन क्लीन हो गई है और जो बचे हुए बर्तन हैं उनको मैं लगा लूंगी डिश वॉशर में। घर में डिश वॉशर होना किसी भी होम मेकर के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो चाहे आप बहुत दिनों से घर को संभाल रहे हों या नए नए होम मेकर बने हों, एक डिश वॉशर अपने घर में जरूर रखिए, जिससे आपको अपने घर में बहुत सारे बर्तन क्लीन होके सैनिटाइज होके मिलेंगे। किचन में घंटों खड़े होके बर्तनों को घिसते रहना, उससे बेहतर है डिश वॉशर रखेंगे तो बहुत सारा समय आपका बचेगा और मेहनत भी बचेगी। और इस समय ठंड के मौसम में खड़े होके बर्तन धोते रहना, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है जो हम लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं। हमारे हाथ भी खराब होते हैं, इतने ठंडे पानी में हाथ डालना पड़ता है। अगर डिश वॉशर होगा तो आपको अपने बर्तनों को सिर्फ रिंस करके लगा देना है, बहुत देर तक आपको खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेरा बर्तन धोने का काम था वो सिर्फ 5-7 मिनट में ही हो गया था, क्योंकि मुझे बर्तनों को रिंस करके टब में रखना था और टब से डिश वॉशर में। तो सभी बर्तनों को मैंने सेट कर दिया है। आप देख रहे हैं कि कितने सारे बर्तन हैं। अगर मैं इनको धोने बैठी रहती तो बहुत सारा टाइम चला जाता। तो ये डिश वॉशर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। मैंने अपना बहुत सारा टाइम और मेहनत बचा ली। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। इसलिए मैं कहती हूँ कि घर में एक डिश वॉशर होना ज़रूरी है। हमारा बहुत सारा टाइम और मेहनत दोनों बचाता है। ये मेरा नाइट का किचन क्लीनिंग रूटीन है जो मैं डेली फॉलो करती हूँ। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।